दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे भारतीय कुश्ती पहलवानों के प्रदर्शन का पार्ट 2 मीडिया का केंद्र बना हुआ है। यही वजह है कि रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चीफ और बीजेपी के बाहुबली सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह और कुछ पहलवान के बीच की लड़ाई हर दिन नया मोड़ ले रही है। देश की मशहूर महिला पहलवानों का आरोप है कि ब्रजभूषण सिंह ने पद पर रहते हुए कई महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न किया है। वहीं ब्रजभूषण सिंह इस सिरे से खारिज कर रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इस विवाद में एक साथ 2 अलग-अलग एफआईआर दर्ज कर ली हैं। दर्ज किए गए 2 एफआईआर में से एक में पॉक्सो एक्ट की धारा भी लगी है, जो कि संवेदनशील श्रेणी में आता है। पॉक्सो एक्ट वह कानून होता है जो तभी लगाया जाता है जब शिकायतकर्ता नाबालिग हो, और इसमें अब इसका मतलब यह है कि 7 में से कम एक शिकायतकर्ता नाबालिग हो सकती है। अब अगर ब्रजभूषण सिंह को पॉक्सो एक्ट में न्यायालय की तरफ से दोषी पाया जाता है तो क्या होगा, उनको कितनी सजा होगी, क्या प्रावधान होते हैं, वो समझते हैं। चलिए, पॉक्सो एक्ट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, यह एक्ट यौन अपराधों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। 2012 में भारत सरकार ने पॉक्सो एक्ट को पॉक्सो अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय के जरिए अधिनियमित कराया गया था। इस एक्ट के तहत नाबालिगों यानी कि 18 साल से कम उम्र के लोगों के खिलाफ यौन शोषण जैसे अपराधों पर रोक लगाने के लिए काफी अहम माना जाता है। इस एक्ट के अंतर्गत यौन शोषण, यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी के विरुद्ध पीड़ितों के संरक्षण के लिए कई कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जैसा कि ब्रजभूषण पर दर्ज हुए एफआईआर में एक एफआईआर में पॉक्सो एक्ट भी लगा है। तो अब अगर ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप साबित हुए तो क्या सजा हो सकती है, वो भी समझ लेते हैं। 12 साल तक के उम्र के बच्चों के साथ किए गए यौन अपराध साबित होने पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट के तहत उम्र कैद की सजा या फिर फांसी तक की सजा का प्रावधान है। 12 साल से ज्यादा यानी कि 16 से 18 साल तक की उम्र के पीड़ित बच्चों के प्रति आरोप सिद्ध होने पर मुजरिम को कम से कम 10 साल और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। साल 2012 में पारित इस अधिनियम में बाद में कई सुधार भी किए गए थे, जिनके मुताबिक पहले जहां इस एक्ट में सिर्फ नाबालिग लड़कियों को ही पीड़ित की श्रेणी में रखा गया था, वहीं एक्ट में बदलाव के बाद नाबालिग लड़कों को भी शिकायत करने का हक दिया गया है। इस एक्ट में यह भी शामिल किया गया है कि अगर 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह होने पर भी अगर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने की जाएगी तो उसमें भी मुकदमा पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया जाएगा। ऐसा ही मुकदमा दर्ज किया गया है ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ। अब देखना यह है कि क्या ब्रजभूषण पर ये आरोप सिद्ध होंगे, यह तो आगे की सुनवाई में साफ होगा। मैं कृष्णा चौधरी लाती रहूंगी देश और दुनिया की तमाम खबरें आप तक। देखते रहिए नवायुद्ध।